ओम शांति। 24 अक्टूबर 2024 की मुरली के सभी पॉइंट के पहले देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर है, पहला, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा पॉइंट, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। तीसरा पॉइंट, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, यहाँ बैठ, तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, मन मना भव मामेकम याद करो। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुखधाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुखधाम कहा जाता है। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली। इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, यह कितने भाग्यशाली हैं। यह किसको भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं, 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है, मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं, परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ, और कोई ऐसे कह ना सके। बाप ही कहते हैं, मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं, तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, समझते भी हैं। बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधयमान हैं, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो,
आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा सिंगार हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब हैं देह अभिमानी, उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, यह जो भी साधु संत हैं, बाप कहते हैं, इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निर्वृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं, देखो यह नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर ना मिले दूसरे से, इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना। कितना शोभनीय है माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर। वह 7 वंडर तराजू के एक तरफ रखो, यह एक वंडर दूसरी तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, सिंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो कहते नहीं, हम तो छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने निर्धन के बन जाते हो। आज की मुरली से 6ठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ यह सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग। वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह जरूर सिंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा सिंगार कराया है, तो हम क्यों ना उसके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारक्ती व डाइवोर्स दे देते हैं, अर्थात तलाक दे देते हैं। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़े ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्राह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना सिंगार करते हैं। समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे
बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। यह भी ड्रामा में पाठ है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पाठ मिला हुआ है, वह बजाना ही है। हर एक को अपना पाठ बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है। यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाल मृत्यु होती नहीं। मोह जीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा की तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्य की शकल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम पर हैं, एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। आज की मुरली से वरदान है, मन मना भव को अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। डिटेल है, संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। यह संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव को मनोरंजन बनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम योगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन यह रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। आज की मुरली से स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। कितना प्यारा स्लोगन दिया बाबा ने। बातों को देखने के बजाय स्वयं और बाप को देखो। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।